अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी मॉम इन परदेस। कैसे हैं आप सब? देसी मॉम इन परदेस की फैमिली, ब्यूटीफुल पीपल, आप सब कैसे हैं? हम इस वक्त जा रहे हैं ब्रुकलिन। और जैसे कि मैं आपको वीडियोस में ज़रूर शेयर करती हूँ जब भी हम ब्रुकलिन जाते हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी ना अमेरिका में, तो सबसे पहले जिस सिटी में मैं आई थी वो ब्रुकलिन ही थी। तो ब्रुकलिन से जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक लगाव सा हो गया है। मेरे बच्चे भी यहाँ ब्रुकलिन में ही पैदा हुए हैं और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर गुजारा है। और आप इस तरह देख सकते हैं बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी पहले इसी तरह बिल्डिंग में रहते थे। फोर्थ फ्लोर था और बच्चे छोटे थे तो स्ट्रॉलर्स वगैरह ऊपर लेकर जाना, ग्रोसरीज वगैरह ऊपर लेकर जाना बहुत हार्ड होता था। तो बस फिर हम लोग यहाँ से मूव हो गए कुछ बच्चों की स्कूलिंग की वजह से, कि लॉन्ग आइलैंड के स्कूल जो हैं वो थोड़े अच्छे थे। तो जब रमीज़े की स्कूल गोइंग एज स्टार्ट हुई तो हमने सोचना शुरू किया कि अब हमें यहाँ से थोड़ा मूव होना चाहिए। वैसे तो सिटी में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कि आपको सब कुछ जो है ना बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। बसेस और ट्रेन्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं यहाँ पर। इवन कि आपको बस और ट्रेन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ अवेलेबल होता है। घर के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए जैसे मिल्क वगैरह होता है या फिर वेजिटेबल्स फ्रेश। और हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और उनका जो है ना फुल बाज़ार था, एक टाउन था, मार्केट फुल हमारे घर से बिल्कुल 5 मिनट्स की वॉक पर था। तो मैं यहाँ से जाती थी, मतलब अपने घर से जब हम ब्रुकलिन पे रहते थे तो वहाँ से हमेशा फ़्रेश फ़िश हम बहुत अच्छी मिलती थी वहाँ से, और फ्रेश वेजिटेबल्स, इवन कि साग भी मिल जाता था वहाँ पे ना। तो बस उस लाइफ़ के अपने मज़े थे, कुछ चीज़ें मिस करते हैं, लेकिन अब वाली लाइफ़ के भी अपना ही एक फ़ायदा है, बच्चों के लिए अच्छा है। तो बस बच्चों की वजह से हम लोग वहाँ से मूव हो गए। लेकिन जब भी हम ब्रुकलिन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं ब्रुकलिन आऊँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे और मैंने बहुत सारा टाइम यहाँ पर गुजारा है। तो मतलब कि आप इस तरह कह सकते हैं अभी जहाँ हम रहते हैं वो एक तरह से टाउन है, और यहाँ ये वाला एरिया जो है ना ये सिटी है, और ब्रुकलिन तो वैसे भी बहुत मशहूर है। तो बस अभी हम लोग जहाँ पर जाएँगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रुकलिन की में ना छोटे-छोटे से एरियाज़ हैं, ज़ोन्स बने हुए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसे कि कोनी आइलैंड जो है वो मशहूर है पाकिस्तानियों की वजह से, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप्स हैं, हलाल मीट शॉप्स हैं। मतलब कि कोनी आइलैंड को आप एक लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। तो उसी तरह से बेरिज जो है ना, अभी मैं यहाँ पर हूँ बेरिज पे। तो ये एरिया जो है ना हमारे घर से तकरीबन 15 to 20 मिनट की वॉक पर होता था। और यहाँ पर सारी अरेबिक कम्युनिटी है। तो यहाँ से आपको तमाम अरेबिक चीज़ें जो यूएई में हैं या फेमस, जैसे फ़लाफ़िल, या आप कह सकते हैं अरेबिक फ़ूड में क्या चीज़ मशहूर है, लाइक उनके जायरो राइस, कबाब, ग्रिल्स। और यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे अबायाज़ मिल जाएंगे मतलब कि जो भी चीज़ आप चाहें ना यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये एक कम्युनिटी है, तो ये वाली कम्युनिटी यहाँ पर अराबिक कम्युनिटी है। तो एक और कम्युनिटी जहाँ हम लोग रहते थे वो चाइनीज़ कम्युनिटी थी। हमारे आसपास सब चाइनीज़ थे, चाइनीज़ बाज़ार था, ज़्यादातर लोग जो रहने वाले थे वहाँ पर वो सब चाइनीज़ थे। तो ब्रुकलिन जो है ना वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डाइवर्स सिटी है। वहाँ पर आपको छोटे छोटे जोन मिलेंगे हर कंट्री के। जैसे कि यहाँ पर हम आ जाएं तो ये सब जो है ना ये अराबिक कम्युनिटी है, तो आपको लगेगा हम कहीं सऊदी अरब में हैं या यूएई में हैं। तो ऐसा फ़ील आता है इस जगह पर। लेकिन जब हम कोनी आइलैंड चले जाते हैं तो वहाँ पर ये फ़ील आता है कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं। आपको सारी शॉप्स के ऊपर जो नेम्स होंगे यहाँ पर आपको अरेबिक में नज़र आ रहे हैं, तो कोनी आइलैंड में आपको सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि आप अपने मुल्क में आ गए हैं ना। जैसे यहाँ पर आपको ना इंग्लिश के साथ अरेबिक ज़बान में लिखा हुआ नज़र आएगा, बिकॉज़ ये एरिया जो है यहाँ पर ज़्यादातर अरेबिक पीपल रहते हैं। तो इसी तरह से बस अभी हम लोग यहाँ इसलिए आए थे कि बच्चों को चाइनीज़ राइस खाने थे, और यहाँ पर जो चाइनीज़ राइस मिलते हैं वो हलाल होते हैं। और बचपन से ही बच्चों को इनका ही टेस्ट पसंद है। जब हम यहाँ पर रहते तो यहीं से ही लेते थे। तो अभी कोरोना की वजह से जो है इंडोर डाइनिंग वो अलाउ नहीं है। तो बस हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे और पैक करवा के फिर साथ ले जाएंगे। तो
यहाँ आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह सब इन्होंने साइड पर लगा दी हैं ताकि बैठने की कोई जगह ना हो, लोग आकर ना बैठें। तो बस अभी हम मेन्यू कार्ड से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लेना है। बच्चे जो हैं वो ऑलवेज़ यहाँ पर आकर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट अब तो हमने इनका मेन्यू कार्ड सारा ही ट्राई कर लिया है। हर चीज़ हम मतलब ट्राई कर चुके हैं इनकी, बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो बस अभी भी बच्चे जो हैं वो चूज़ कर रहे हैं। रमीज़ा की चॉइस डिफरेंट होती है, एहसन की डिफरेंट होती है, और हम लोग फिर उनमें से चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, कभी बच्चों के साथ सेम ऑर्डर कर लेते हैं या फिर कभी हम लोग भी डिफरेंट ही कुछ चूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि उनको डंपलिंग लेने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर डंपलिंग के साथ कुछ और भी ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अभी लंच टाइम हो रहा था और हम लोग यहाँ पर आए थे, रमीज़े की अपॉइंटमेंट थी। तो बस हॉस्पिटल से हम लोग फ्री हो गए थे और उसके बाद हमने सोचा चलें अपने पुराने एरिया में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वॉक की और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। नूर को भी कुछ काम थे बैंक के, तो बस वो हम लोगों ने किए। और यहाँ पर अभी मैं ऑर्डर करने लगी हूँ। बच्चे जो हैं अभी डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड हो जाता है तो फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बहुत एहतियात की हुई थी कोरोना की वजह से। यहाँ पर इन्होंने मास्क भी लगाए हुए हैं। तो बस अभी मैं इनको ऑर्डर दे रही थी और मुझे ये था कि शायद ये लोग बुरा ना मान जाए कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, बहुत अच्छे लोग हैं ये। और वैसे भी मास्क लगाया हुआ था तो किसी को क्या पता चलता कि कौन है मास्क के पीछे। तो बस मतलब ये है कि ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और यहाँ पर काम करने वाले अंदर शेफ़ और कुक सब जो हैं वो चाइनीज़ ही हैं, और इनका फ़ूड बहुत अच्छा होता है। बस ऑर्डर देकर हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पास में एक स्टोर है, तो जितनी देर लगेगी खाना रेडी होने में, हमने सोचा यहाँ खड़े होकर बोर होने से बेहतर है कि हम लोग जो है स्टोर पर चले जाएं, कुछ विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें भी लेनी थी। आपको पता है जब हम बाहर जाएं किसी स्टोर वगैरह पे तो कुछ ना भी लेना हो तो याद आ जाता है ना कि अच्छा अभी ये चीज़ चाहिए थी, या दिल कर जाता है कि कोई नई चीज़ बाय कर लें। तो बस ऐसे ही है। तो हम लोग अभी आ रहे हैं स्टोर में और आप देखें ये सामने इन्होंने बिल्कुल स्टोर के डोर के साथ एंट्रेंस पर ही हैंड सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। ऑलमोस्ट हर स्टोर पे, हर जगह जहाँ भी जाएं तो हैंड सैनिटाइज़र आपको सामने ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये जनाब ब्यूटी बॉक्स है, बहुत प्यारा सा ग्लिटरी सिल्वर कलर का। जो लोग मेकअप के शौकीन हैं वो इसको बाय कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मेकअप की शौकीन नहीं हूँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना बहुत सारा जो है ब्यूटी रिलेटेड जो है ना अपनी चीज़ें दिखाई थी, पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी दिखाए थे मैंने, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, ले लेती हूँ, शौक़ बहुत है, लेकिन कर भी लेती हूँ जब करने का मौका होता है। पर एवरी डे नहीं मैं करती। जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना एवरी डे मेकअप अपना करते हैं, तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं कभी बाहर जाना हो या कोई अच्छा सा अगर कोई इवेंट हो तो फिर मैं कर लेती हूँ, लेकिन एवरी डे मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप अपने फेस पे इतना ज़्यादा वो लगा दें कि आपकी असल रियल लुक भी लोग भूल जाएं कि आप कौन है ना, रियल फेस। तो यहाँ पर बच्चे जब भी बाहर जाएं, किसी भी स्टोर पर जाएं, तो वो अपने टॉय सेक्शन में ज़रूर जाते हैं। तो बस ऐसा ही है। एहसन भी जो है यहाँ से टॉय ले रहे थे और फूड हमारा रेडी हो गया था, तो बस यहाँ से हम लोग फूड पिक कर रहे हैं। और अभी बस हम बाहर जा रहे थे गाड़ी में, और खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, दिल कर रहा था बस यहीं पे बैठ के खा लें। लेकिन कोरोना की वजह से इंडोर डाइनिंग बिल्कुल ख़त्म है और फिर ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता ना कि कहीं बाहर से जर्म्स ना लग जाएं। तो बस अभी हम खाना लेकर गाड़ी में जा रहे हैं, गरम गरम खाना, और काफ़ी देर भी हो गई थी, लंच टाइम हो गया, तो भूख भी बहुत शदीद किस्म की लग रही थी बच्चों को भी। अच्छा, यहाँ पर ना गाड़ी की पार्किंग का बहुत मसला होता है ना, जब भी आएँ तो गाड़ी खड़ी करने के लिए ना, तो इसलिए फिर नूर जो है वो गाड़ी में ही बैठे थे और हम लोग फिर बच्चे और मैं चले गए थे खाना ऑर्डर करने, और फिर बस स्टोर पे साथ में हमने शॉपिंग वगैरह कर ली। और अभी हम लोग यहाँ से सीधा घर नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए, काफ़ी दिनों के बाद आए थे ब्रुकलिन, और फिर थोड़ी देर के लिए हम बच्चों को पार्क में लेकर जाएंगे। इरादा तो यही है। डंपलिंग बच्चों ने खा लिए थे और अब ये हमारे रह गए हैं मेरे और नूर के लिए। तो बस
अभी ये ड्राइविंग कर रहे थे तो मैंने कहा ठीक है अभी सामान वगैरह सेट कर लेते हैं। बच्चों को जो है खाना वो मैं निकाल के दे रही हूँ ताकि गरम गरम है खा लें, ठंडा ना हो जाए। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, आज सनी डे है लेकिन ठंड फिर भी है। तो खाना गरम था, मैंने कहा इंजॉय कर लें, ठंडा होके फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अभी हम लोग डम्पलिंग खा रहे हैं जो कि बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे। अच्छा, यहाँ 2 तरह के डम्पलिंग होते हैं, बीफ डम्पलिंग भी होते हैं और चिकन डम्पलिंग भी होते हैं, और उसमें भी वैरायटी है, आपने फ्राइड डम्पलिंग लेने हैं या फिर आपने स्टीम। तो हमने स्टीम डम्पलिंग लिए थे। तो ये है वेराज़ानो ब्रिज, जो कि हमारा बहुत फेवरेट है जब भी आते हैं। इसके पास ना एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, तो वो अच्छा लगता है हमें। जब भी हम यहाँ आते हैं तो इस पार्क में ज़रूर आते हैं और वॉक करते हैं थोड़ी देर, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, 1-2 आवर यहाँ पर हम बहुत आसानी से, मतलब पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का, 1-2 घंटे आराम से गुजर जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इन अपार्टमेंट्स में लकी हैं, बिकॉज़ सामने जो है उनका व्यू बहुत अच्छा आता है। सामने समंदर है और उसमें हर वक्त आपको बोट्स नज़र आएंगी, शिप नज़र आएंगे बड़े बड़े, और ये ब्रिज का व्यू। तो लकी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, रोज़ इतना ब्यूटीफुल अच्छा सा व्यू देखते हैं। सूरज देखे सामने कितना चमक रहा है, और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था देखने की हद तक, लेकिन ठंड थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर जो है ना विटामिन डी का बहुत मसला हो जाता है ना, घरों के अंदर रह के सर्दी की वजह से बाहर निकलना कम होता है, धूप नहीं लगती, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो बस कोशिश करते हैं कि जब भी सनी डे हो ना तो बाहर जाएं, एटलीस्ट कवर होके बाहर जाएं, थोड़ी बहुत धूप लगेगी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। शुक्र है हमें पार्किंग भी मिल गई थी, वरना यही था कि पार्किंग नहीं मिलेगी तो फिर कैसे जाएंगे पार्क में, लेकिन शुक्र है हमें मिल गई थी पार्किंग। और ऐसन जो है वो तो पहले ही भाग के आगे चले गए थे, और रमीज़ें जो हैं वो अभी मेरे साथ वॉक कर रही हैं। और बस इसी तरह से हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे। ये व्यू हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं आती हूँ ना काफ़ी देर मैं यहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला की शान जो है ना तस्बीह करती रहती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है हमारे लिए, और हम इंसान इतने नाशुक्र हैं कि हम इतनी इसमें आलूदगी फैला देते हैं। अभी देखे समंदर माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, और साथ में सूरज चमक रहा था, और ये इतने बड़े बड़े शिप यहाँ पर। अ, मतलब बहुत अच्छा सीन लगता है, आप भी देखें आपको भी पसंद आएगा। तो ये हमारा एक ब्रुकलिन का ट्रिप था। विंटर में हम लोग इसी तरह से आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।